ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधिसाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वां नमामि। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमीशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। आज गुरु गोविंद चरण ने प्रणाम करी दिव्य कथामृत जो नूतन विषयटी आम्भे माने आपणकार उपस्थित करने को जाऊँ तार शीर्षक है अंध प्रारब्ध श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ किपरि प्रारब्ध खंडन कर पारती से विषय रे आज यही नूतन आख्यायक आम आपण मान उपस्थापन करने को जाऊँ। अंध माने प्रभु कृपार आयुष्मान हो जाती जहाँ को पूर्वर आपण को आम यही अंध विषय रे अंध फैमिली जगन्नाथ दर्शन कथा आम परिवेशन करूँ। आपण माने ताहा शुणी बहुत प्रशंसा करथिले एवं आनंद विभोर हो उठिथिले। आज आउ एक अंधचरित श्री जगन्नाथ लीला आम परिवेशन करने को जाऊँ। अंध प्रकृत जगन्नाथ कृपा पाइले और आयुष्मान हो जाती। अकबर बेलर कथा सम्राट अकबर बेले हारेम जो बहुत से बाते से बहु पत्नी तांकर थिला से माने हारेम रे रहूथिले। हारेम जो माने तांकर जे से माने शय्याशायिनी बहुत राणी थिले बेगम बहुत बेगम हिंदू मुसलमान सबु जातिर थिले। सेतेबेले सूरदास जे अंध से बहुत बड़ भक्त थिले। यही जो माने हारेम रे थिले हिंदू बेगम माने से माने अकबर को अनुरोध करथिले टिके साधु का आशीर्वाद पाइबा पई। सूरदास अंध तेणु अंध जितेबाला अति सुंदर रमणी मान थिले तो हारेम रे देखा गले किसी असुविधा नहीं। तेणु अकबर बहुत विनय निवेदन करी सूरदास को कहते आपन टिके महात्मा आपन टिके आसतु मोर जे बेगम मान अच्छे आशीर्वाद करूँ। सूरदास अकबर का राजमहल ले पहुँचले। गोटे पर गोटे समस्ते अंधुणी भूल कहली गोटे पर गोटे राणी जो माने बेगम थे हारेम रे थिले से सूरदास पाखे दे जाउथिले। सूरदास समस्त को आशीर्वाद अंध तो से जाउथिले छुईक आशीर्वाद करथिले मुंडे हाथ दे दौले आशीर्वाद करथिले। सूरदास भक्त सूरदास सम्राट बहुत अनुरोध कर से आसी अकबर नहर को गोटे पर गोटे बेगम जाऊँ आशीर्वाद कर जाऊँ। हठात जहानारा बिली जड़े थिले औरंगजेब का झील सी जेते बेले चली गले सूरदास बाट दे सेते बेले सूरदास चमकी पड़े ललिता तुम यहाँ कृष्ण कहाँ अर्थात हे ललिता तुम्हें तो ये कृष्ण कौटी अच्छा से स्पर्श करू करू जहानारा चेता बुड़ीगला से संज्ञाहीना हो पड़े।
समस्ते आश्चर्य कौन है ये कौन है समस्ते व्यस्त हो उठले। किछि समय पर जाहानरक चेता आसिला एवं सूरदास कही पूर्व जन्म ललिता थिला, तेणु ताकू देखु देखु मु कहली तार मन पड़गला कृष्ण कथा, से चेता हरईगला। ये सुंदर कथाटी आउ गोटे जहाँ कहती पुनरावृत्ति होता यही जगन्नाथ मंदिर रे। पूर्वर आपको कही श्यामला कथार आपको कही मुखम करोति वाचाड़म पंगु लंघयते गिरी जत्कृपा तमहंग वंदे परमानंद माधव। जत्कृपा तमहंग वंदे परमानंद माधवं, मुख को वाचाल कर दिए, पंगु छोटा को गिरी लंघे दिए। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपा तमहंग वंदे परमानंद माधवं। परमानंद माधवं को वंदना करुछि। यही कथार गोटे सुंदर कथा साधु ठार शुणी जगन्नाथ मंदिर रे जेते बेले मु प्रभुंकर सेवारे नियुक्त थिली, सेते बेले दुई तीन घटा घटी थिला। जने बांछाटी शतपथी बेली जने थिले, से एकक अभिनय करुथिले, अर्थात निजे राजा होइजिबे, निजे राणी होइजिबे, निजे मंत्री होइजिबे, से समस्त भाषा बदलैक स्वर रे कहि चलुथिले। बांछाटी शतपथी आ चली पारे नहीं, तांकर गोड़ चलला नहीं। से बहुत लोक को अनुरोध कले, से एकक नाट्यकार हिसाब से बहुत विख्यात थे ओडिशा रे। से बंधु मान को अनुरोध कले मत टे जगन्नाथ पाक नियो टेकी टाकी नियो मुझे प्रभु को दर्शन करी। बांछाटी शतपथी को साहाय्य कर केजन आसी जगन्नाथ को दर्शन करेले। बांछाटी शतपथी प्रभु को देखु देखु आखिर लुह झरी पड़ा। मु एमती अकर्मण्य हो गली, प्रभु आपण पाक आसी पारनी, मत लोक टेका टेक आनी। प्रभु को दर्शन करी अभिमान ने दी आखिर लुह झरे से फेरीगले उत्तर पार्श्व मठे गोटे जगार से रहिले। प्रभु को अभिमान जे प्रभु मु एमती आउ चली पारु नहीं। से उत्तर पार्श्व मठे गोटे जगार गोटे घर रही। हठात राति अधरे जो घर रही से कबाट रे आघात ठक ठक आवाज है। पचारे किए से जड़े लोक तार मुंडे अभड़ा महाप्रसाद नहीं आसी गोटे बोझिया। से पाटी कला हाँ कौन हो बरा दे महाप्रसाद पे आसिक आम कबाट बाड़ू खोलुना कहीं कबाट खोल। बांछाटी शतपथी एकुटिया थे, से तो चली पारना। से कहले तुम किए ना यार तुम्हें किए कौन से लोक बोझिया शोधा को आरम्भ कला। मत कहीदे अभड़ा मुझे महाप्रसाद नहीं आस कबाट कहीं खोलला ना मु ना कौन मैं देखे तो जल्दी कबाट खोल। बांछा एत व्यस्त कले से तरथे उठी पड़ी जाकर कबाट खोलदेले। से निजे आश्चर्य है, अरे एमती कौन कबाट से केमती खोलले, से निजे जापारे महाप्रसाद से थोई देकर चलीगला। बोझिया चलीगला पर बांछा से जंतु चली पारे, जे चली पार से चली पार न से चली पारे। आश्चर्य हो गले किए बोझिया क्या कहना अभड़ा किए महाप्रसाद आणिक प्रभु ताकू चलईदे। पंगु को गिरी लंघन कर शक्ति जार से होती जगन्नाथ। केते लीला से एमती कर अल्प दिन तले जड़े बापा को सारा भारत बुले थे। बापा चली पारना, से कौन से तब टेका टेकी करी कांधे बोझे करी केते व्हील चेयर केते करके जगन्नाथ पाक आनी। भारतर उत्तर पश्चिम दिगरे से रहती। जो जगन्नाथ पाक से टेका टेक नहीं गले, जगन्नाथ को दर्शन कले, प्रभु को दर्शन कले। सेते बेले साहाण मेला थिला, समस्ते जाई पारुथिले रत्न सिंहासन पाखकू। जेते से दर्शन करने को जाइछंती, बापा को टिकी टाकी से नहीं बड़ कष्ट नहीं दी तीन जन साहाय्य कर। दर्शन पर से कहले चल जीवा या कि से चलवा को आरंभ कले। पुआ आश्चर्य ये कौन बापा कि मोर चलिए किसी से चलीगले। ये खबर काज बाहर अल्प दिन तले।
एमती गोटे घटना जदि साधु मते कही से घटनाटी शुणु। मुझे घटनाटी पत्रिकार लिखी गोटे पत्रिकार अंधकार अग्निकणा कौन है गोटे पिला गोटे लोक युवक पिला युवक से जगन्नाथ मंदिर को आसे जगन्नाथ मंदिर आसी जगन्नाथ पाखे तार बहुत अभिमान कारण से अंध ता ना बापा माँ देते पद्मलोचन अर्थात आखिटा एत सुंदर थिला तार जन्म बेले हेल्ले अरे अंध नुहे से आखिटा भारी सुंदर थिला किंतु से आखिरे से देखी पार नथिला। आखि ठीक अच्छी डोला ठीक अच्छी किंतु देखी पारनी जन्मांध मूलर अंध है। जगन्नाथ को से कौन कला बहुत देखा इच्छा है जगन्नाथ पाखु आसला एवं बहुत कांदिकी कहला जे प्रभु मु देखी पारनी मोर एतिक आउ ये नहीं भरोसा नहीं मु प्रभु को तुमको टे दर्शन कर पार नहीं तुमर सुंदर वेश बड़ सिंहार वेश फूल काले बहुत सजई हुआ थिके मत दया कर मुझे फूल वेश देखी बहुत विकल है से कहला विकल है कहला परे से कौन कले ना हठात से देखी पारला जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन फूल पूरा मंडी होती जोटा बड़सिंहार वेश भारी सुंदर वेश से आनंद विभोर हो उठला रे ये कि सुंदर वेश मुझे देखुची कृतार्थ हो गला। तापरे से कौन कला ना से पुणी पखाड़ भोग जाइला प्रभुंर बड़सिंहार बेले पखाड़ भोग हुए कदली भजा ताकू मध्य पाइला ताकि फिटिगला से आसी तापरे पहुँचला ता घरे किंतु आउ आउ देखा देला नहीं पुणी से अंध हो गला। विकल होकर कहला प्रभु मुझे तो आनंद देखुची तुमको मो ना बाप माँ पद्मलोचन देते किंतु मो अंध किंतु आज मत दया करी आज केते सजा कर मुझे आज बड़सिंहार वेश प्रभु तुम देखिली मोर कृतार्थ हो गली। सेटा मन मन कह स्वप्न देख स्वप्न देखुला से दिन राति स्वप्न देखला जो दिन बड़सिंहार देखीला आ मत एमती आउ गोटे कथा देखा इच्छा अच्छी स्वप्न जगन्नाथ पचारे कौन आउ देखा इच्छा अच्छी ना तू काले अमावास्या दिन से तू ता कले ना तू कले अमावास्या दिन जाऊ शशुर घर को सब अमावास्या सागर बीजे ताकू सागर को जाती विमान में जाती प्रभु जाती मुझे सागर विजय देखा इच्छा अच्छी प्रभु स्वप्न कहले अच्छा ठीक अच्छे सागर विजय मुझे देखदेवी तहियार दिन अमावास्या दिन से कौन कला ना देखला जे हाँ प्रकृत से देखिपुर से विमान पछे पछे चलला विमान ने विजय करता प्रभु चलती प्रतिभा जाऊँ सागर विजय सागर दिह को जाऊँ पहुँचे सागर रे सागर कन्या होती महालक्ष्मी तांकर पत्नी सागर विजय को जोई को चर्चा करा जाए वंदना करा जाए पूजा करा जाए भोग करा जाए ये से लीला देखी देखी ये जाऊँगी विमान पछे पछे जाऊँगी आखि खोल जाए हठात से देखला जे गोटे कौन चकचक हो रास्तार पड़ जाए गोटे देला देखला बेलू से गोटाए रत्न मुदिटाए से समय जन स्त्री लोक कहला अरे मो मुदिटा कौटी पड़गला सागे सागे लोक अरे यहीटा अंध बिल कहला कौन रत्न मुदिटा गोटे धरची बहुत मारे से दिन माड़ खाई से रमावास्या कहला देख मुझे देखापी मत तो अंध को मत आखि देदेलु कि माड़ एत मत देले मुझे कष्ट पाइली देखिलु तो जो मत कष्ट पाइली आउ तोर तो ये तोर दया है ना मत लोक बाड़े पड़े के देख देह हाथ केमती हो जाए अवस्था स्वप्न से जगन्नाथ को कहला जगन्नाथ कहले कहीं कौन करवा तोर तो प्रारब्ध से ना मोर कौन प्रारब्ध थिला मत एत दया कलु मोर पद्मलोचन मो ना कि अंध अंध है दया कलु दया कलापर स्वप्न रे जगन्नाथ कहले देख तोर प्रारब्ध बहुत खराब आ से प्रारब्ध जोगु तोर आज दशा है एवं
ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ସେ ପଦଲୋଚନ କହୁଛି ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ଆଖି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେଇଦେଲୁ, ମୁଁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଟେକି ନେଉ ନେଉ ସୁନା ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଖିଲା, ସୁନା ବୁଦ୍ଧିଟା। ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ତୁ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆଖି ସାଗର ବିରେ ମୁଁ ଆଖି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଖି ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଲୁ ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛୁ। ସେଇଠୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲୁ। କହିଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପଦ୍ମଲୋଚନ, ତୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଚାରୁଛି। ରାଜା ଥିଲାବେଳେ ତୁ ଦିନ ଅନ୍ଧାରି ବିଜୟ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜୟ କରୁଥିଲୁ। ନା ହଁ। ତାପରେ ନା ଅନ୍ଧାର ବିଜୟ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ତୋ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲୋକଟି ରାଜା ଆସିବେ ବୋଲି ବାଟରେ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଯେମିତି ତୋ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲୁ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋର ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ତୋ ପଛାଡ଼େ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ତାର ଦିନ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ହାଜର କରିବାକୁ ଦରବାରରେ। ସେ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେଲା। ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ, ଅର୍ଡ଼ର ହୁକୁମ ଦେଲୁ ତାକୁ ତାପରେ ତା ବେତ୍ରାଘାତ କର। ବେତରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆହେଲା, ବହୁତ ମାଡ଼ ଦିଆହେଲା। ସେଇ ମାଡ଼ରେ ତାର ଗୋଟେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଆଖି ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ହେବାଟା ତୋର ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍କଟ ପାପ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋତେ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଆଖି କାହିଁ ଦେଉଥିଲୁ, ମୋ ଆଖି କାହିଁ ଖୋଲିଦେଲୁ, ମୁଁ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ବଡ଼ସିଂହାର ଦେଖିଲି, ସାଗର ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏତେ ମୋତେ ଆଖି କାହିଁ ଦେଲୁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦେଲୁ। ପଦ୍ମଲୋଚନ, ତୋର ଯେତିକି ଥିଲା ପାପ, ସେ ପାପ କ୍ଷୟ କରି ହେଲା ପରେ ତୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେଇଯିବୁ, ତେଣୁ ତୋର ପୁରା ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ପଦ୍ମଲୋଚନ କହିଲା, ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହେ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଚାଲିଛି। ପଦ୍ମଲୋଚନ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଖି ମୋର ଫେରି ପାଇବି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଏଇ ରାତି ପାହିଯିବ। ରାତି ପାହିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିବେ, ସାରା ଧରାରାଣୀ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବୁ ତୋର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ଧ ହେଇନଥିବୁ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗଦଗଦ ହେଇ ଉଠିଲା, ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇନଥିବି। ନା, କାରଣ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲୁ ସେ ପାପ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇକା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋତେ ଆଖି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ପାଇଲୁ। ଲୋକ ତୋତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତୋର ଯେଉଁ ଥିଲା ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ତୁ ପାଇବୁ ଏବଂ ତୁ ପୁଣି ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେଇ ଉଠିବୁ। ରାତି ପାହି ଯାଇଥିଲା, ନାଲି ଟହଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ଆସୁଥିଲେ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦେଖିଲା ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ସେ ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଶୋଇଥିଲା ଝରକା ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ନାଲି ଟହଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ, ସେ ତା ଘର ଝରକା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ରାତି ପାହିଗଲା, ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ ଯେଉଁ କୃପା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତି।
कथा कही न पारे मुख को बाचाल कर दियंती, पंगु को गिरिलंघन कर दियंती। प्रभु जहाँ कही आपण को थे आगुरी प्रभु कर्तुम मकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर भगवान सबू करिपारती एवं तांकर सबु शक्ति अच्छी केवल यथा समय रे से ताकू प्रयोग करती। पदलोचन पूर्व जन्मर पाप ताकू भोग करने पड़ा। पूर्व जन्मर पाप करथिबा तू आस्ते आस्ते केते जन्म ताकू खंडन कर जाउथला, केते बेले अंध होउतला, केते बेले कष्ट पाउथला, केते जन्म अंध होई जेते तार जेते पाप जेते सब सरीगला प्रभु को कृपारू पुण्य जगन्नाथ कृपारू प्रभु कौन कले ताकू कौन कले ना चक्षुष्मान करदे, अंध चक्षुष्मान हो गला। जमती श्यामला तार अंध होकर देखी पार्ला, कहीं जब श्यामल सब कथा कही पार्ला, श्यामला कथा मन अच्छी अंधुनी श्यामल जगन्नाथ दर्शन या पूर्व आम कहीलु। आज जो कथा कहूँ पद्मलोचन अंध परम ब्रह्म दर्शन जगन्नाथ कृपा पाई से किपरि धन्य हो गला। तेणु प्रभु को कृपा आश्रय करी प्रभु को लीला संवरण करी प्रभु को स्मरण करी सब कथा कले जगन्नाथ कृपा कले। कोटि ब्रह्मांड प्रभु जगन्नाथ करती पूर्ण जन मनोरथ, जन्म जहाँ लोक चाहिए ताकू पूर्ण करती। तेणु जहाँ पूर्ण करने हेतु से कौन कला ना जहाँ तार जो कपाल लिखन थिला, कपाल लिखन जो थिला अंध होता जो पाप थिला से पाप कर्म तार नाश कर देगिरी प्रभु ताकू पुणी चक्षुष्मान करदे, अंध को चक्षुष्मान करदे। पद्मलोचन प्रकृति में पद्मलोचन हो गला। यहीपरि केते लीला सब बेले जगन्नाथ मंदिर में हो आसुची एवं से लीला जो दर्शन करुँच से लीलार लीलार जो चरित्रवान था मानसांती सतपथी की चलई देले। बाप को नहीं आसला बाप चली पारनी से बोही बोही आणुला सारा भारत बुली सब जगन्नाथ मंदिर दर्शन कलापर बाप चलुची बापारे चाल आ दरकार नहीं मत बा मु चली पाऊँ। तेणु सबू शक्तिहीन को शक्तिवान कर दिए, बलहीन को बलवान कर दिए। तेणु प्रभुर लीला विचित्र, प्रभु सबू करिपारती। कोटि ब्रह्मांड प्रभु जगन्नाथ करती पूर्ण जन मनोरथ, जे जहाँ चाहिए ताकू पूर्ण कर दियंती। किंतु आमको प्रारब्ध आमको भोग करने पड़ो। तेणु प्रारब्ध खंडन करने प्रभु जदि चाहिए सबू खंडन करदे पारे, सबू दुख खंडन करी से दुख नाशन गरुड़ासन, गरुड़ासन दुख नाशन सब दुख नाश करती। आज ये जगन्नाथ चरित्र आपण आगे परिवेशन करी मु रवींद्र नारायण मिश्र निजको धन्य मानुची। आपण को आओ तार परवर्ती अध्याय प्रारब्ध और श्री जगन्नाथ किपरि प्रारब्ध जगन्नाथ कृपार खंडन हुए आज जो कथा सुनले तार एक अन्य एक चरित्र कथा आपण मानकु परवर्ती अध्याय आम परिवेशन करूँ। यही सब पाप नाशनकारी दिव्य कथामृत ये आपण को दिव्य भाव मन में उदय कर दिए एवं ये कथा आपण मान जीवन को परिवर्तन कर दिए। मन ध्यान पूर्वक ये कथा को शुणु एवं प्रभु चरण में मन धरी प्रभु चरण में लोटी पड़ी कृपा भिक्षा करूँ से समस्त दुख खंडन कर दे पारे। गोपी माने विकल है कहते विकल है चाहते प्रभुंर जो लीला शुणापी प्रभु को पुंडर कथा शुणिक से निजक कृतार्थ करुले कृतार्थ बनुले एवं से प्रभु को भागवत कहुई जे कथा अमृत तुमर जीवन तापी लोकंकर तुति करती कवि जाकू नाश करे जे कलबसकू सो पाप को नाश कर दे। श्रवणे मंगल दियई जे पुण्य श्रीमंत अटई विस्तार करिन गायन करती ताहा जेउ जनम से बड़ दाता रूपे नरे विख्यात हुवंती भूमि रे। अर्थात ये जो सुंदर भाव में कथा कही से कथा अमृत तुबर ये कथा सुनले सब पाप नाश हो जाए। हे सुधीजन जो माने यही पर्दारे जगन्नाथ कथा शुणुंट प्रभु को चरण में मंगल दिंतु एवं प्रभु चाहिए सब मंगल करिपारती। प्रभु अनुकूल हेले सब अनुकूल है प्रति अनुकूल आम जगन सर्वमंगल जगन्नाथ कही था। प्रभु अनुकूल हेले किसी असंभव रही प्रभु प्रतिकूल हेले से किसी काम तुमर हो पारनी। अनुकूल जगन्नाथ
अनुकूलम जगत्रयम प्रतिकूले जगन्नाथ प्रतिकूलम जगत्रय तेणु जगन्नाथ आश्रय शरण हो जगन्नाथ आश्रय शरण जगन्नाथ चरण तले प्रणाम करूँ जगन्नाथ शरण करूँ दिन जगन्नाथ आरंभ हो रात्रि शोला बेले जगन्नाथ शरण कर शोई जातु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।